ये एक ऐसा बिलीफ है जो आपको जीवन भर पैसे के लिए स्ट्रगल करा सकता है। अगर बहुत सालों से आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ बैठे हुए हैं, तो कैसे हम पॉजिटिव बिलीफ को इंस्टॉल करें? क्या उस तरह की एनर्जी फ्रीक्वेंसी हम 24/7 अपनी रख सकते हैं? आखिर किस तरह से हम उस फ्रीक्वेंसी में, उस वाइब्रेशन में आए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जादू की तरह तभी काम करता है जब आप मेरे 10 सालों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस आज मैं आपको 10 मिनट में देने वाली हूं। आज ऐसे 10 पॉइंट को हम समझेंगे जिसमें मैनिफेस्टेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और चंद दिनों में हम अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन कोई भी मैजिक नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे ही हम अपनी उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हैं, हमारे सारे गोल ऑटोमेटिक रूप से पूरे होने लगते हैं। तो आखिर किस तरह से हम उस फ्रीक्वेंसी में, उस वाइब्रेशन में आए, ये आज हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं होता है। जितने लोगों ने आपको ये बताया है, सिखाया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू की तरह काम करता है, वो बिल्कुल भी गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जादू की तरह तभी काम करता है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी भी इंसान को जब आप देखते हैं वो बहुत खुश होता है, और जब वो बहुत खुश होता है तो उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है। और उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में जब हम हैप्पी मूड में होते हैं, जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत इजीली हम अचीव कर लेते हैं। इसलिए मैं अपनी स्टूडेंट्स को बार बार कहती हूँ कि जब भी आप हाई फ्रीक्वेंसी में हो, जब आप उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, जब आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई हो, उस वक्त आप अपने किसी एक गोल को फटाफट बोल दें। जैसे अगर इंडिया क्रिकेट खेल रही है और इंडिया ने मैच जीत लिया है, वो जो खुशी होती है हमें इंडिया के मैच के जीतने के बाद, उस तरह के अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में आप हैं तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो क्या उस तरह की एनर्जी फ्रीक्वेंसी हम 24/7 अपनी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आज इन सारे पॉइंट्स को आपको समझना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हमारे अंदर इतने सारे नेगेटिव बिलीफ बैठे हुए हैं। हम जिस परवरिश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिन तरह के लोगों से रोज बातें करते हैं, वहां से जाने अनजाने हम बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स को अपने सब कॉन्शियस में ले जाकर बैठा देते हैं, और जो पूरे जीवन को हमारा नकारात्मक रूप से लेकर चलता है। जैसे कि किसी किसी का बिलीफ होता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा इजीली नहीं मिल पाता है, जब हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं तभी हमारे पास पैसे आते हैं। ये एक ऐसा बिलीफ है जो आपको जीवन भर पैसे के लिए स्ट्रगल करा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा बहुत इजीली अर्न कर पाते हैं, या उनके जीवन में पैसा जादुई तरीके से आता है, क्योंकि उनके अंदर वो पॉजिटिव बिलीफ ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि मेरा काम तो मैं जहां भी जाता हूं इजीली हो जाता है। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत किस्मत का धनी हूँ, मेरे लिए हर जगह रास्ते खुल जाते हैं। अब ये मुश्किल है कि अगर बहुत सालों से आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ बैठे हुए हैं, तो कैसे हम पॉजिटिव बिलीफ को इंस्टॉल करें? ये बहुत ही आसान है। किसी एक बिलीफ को पकड़िए। आई एम लकी, आप बोलना शुरू किए, आई एम लकी, मैं बहुत किस्मत का धनी हूँ, मैं किस्मत का धनी हूँ, मेरे हर काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी भी बात को बार बार रिपीट करते हैं, वो आपका एक बिलीफ सिस्टम में जाकर बैठ जाता है, और उसी तरीके से आपके जीवन में वो चीजें होने लगती हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जब हम बदलाव देखते हैं तो हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। चेंज इज ऑटोमेटिक। चेंज बहुत आराम से आपके जीवन में होना चाहिए, और अगर चेंज हो रहा है तो आपको उस बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए। मान लीजिए हमने बड़े बड़े सपने देखे हैं, हमने ग्रोथ के सपने देखे हैं, और हम बहुत ज्यादा इनकम करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप 4 घंटे या 6 घंटे काम करके बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो उस बदलाव के लिए, उस ज्यादा काम करने के लिए आपको अपने अंदर एक परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना परिवर्तन लाए मैं अपने जीवन में ग्रोथ कर पाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मुश्किलें भी आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको भी आपको सहना होगा और उस चेंज के लिए आपको तैयार रहना होगा।
अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है। आप अपनी ड्रीम लाइफ को रोज इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए। अब ड्रीम लाइफ क्या है? ड्रीम लाइफ ये है कि हमें अपना घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, या अच्छा हेल्थ चाहिए, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, कोई भी आप गोल ले सकते हैं, वो आपका ड्रीम लाइफ होगा। तो ये ऐसे ही नहीं होता है। जब तक वो सपने, वो ड्रीम लाइफ आप यहाँ पर जीना नहीं शुरू करते हैं, उसके लिए आप प्लानिंग नहीं करते हैं, उसके बारे में आप सोचते नहीं है, आपका फोकस अगर उस शिफ्ट नहीं होता है, तो आपके जीवन में वो ड्रीम लाइफ आना मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे दिमाग को भी एक वहां पे एक पिक्चर चाहिए होता है अपने आने वाले जीवन के लिए। अगर आप अपने अच्छी ड्रीम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो आपके सब कॉन्शियस में अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं, जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, वो जाके बैठ जाता है, और फिर आपके जीवन में सिर्फ वो चैलेंजेस, वो स्ट्रगल्स ही आते हैं। तो अगर अपने अंदर के सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है, तो अपने जीवन के बारे में आपको लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू करना होगा, अपने अच्छे जीवन के बारे में, अपने ड्रीम लाइफ के बारे में। अब जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि किसी भी इंसान के साथ या किसी भी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। अब ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? आप ये बोलेंगे कि मैम हमें तो अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहिए, तो जब हम अटैच नहीं होंगे तो फिर हम उसे कैसे पाएंगे? बिल्कुल पा सकते हैं। आप अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर को पा सकते हैं, आप अपनी अच्छी जिंदगी को पा सकते हैं, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट होता है, जैसे कि बालू को, रेत को जितना ज्यादा हम टाइट पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही रफ्तार से नीचे की तरफ खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाता है। तो जिस चीज को आप बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, वो चीजें धीरे 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 नेगेटिव रूप से आपके जीवन में आना शुरू होता है। प्यार अच्छा है, प्यार करना अच्छा है, उसके साथ रहने की कल्पना करनी भी अच्छी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट दुख देता है, और अटैचमेंट नेगेटिव इमोशंस में आता है। तो प्यार अच्छा है, बट अगर आप किसी के साथ या किसी गोल के साथ, मैं इंसान की तो बात कर ही रही हूँ, साथ ही साथ किसी गोल की बात कर रही हूँ कि मान लो आपको 5 लाख रुपए महीने कमाने हैं, और आप बार बार दिन रात, अगर आपका 5 लाख का नहीं गोल पूरा होता है, तो आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट के कारण डिप्रेशन और सैडनेस में चले जाते हैं। तो क्या आपका अगले महीने और अगले टाइम तक आपका वो गोल पूरा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अटैचमेंट दुख देता है, इसलिए बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है कि आपको निर्भीक होकर जीवन में आगे बढ़ना है। ये 6th पॉइंट है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कभी भी डरे सहमे मत रहिए। डर की जो फ्रीक्वेंसी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में, ये लो फ्रीक्वेंसी है। जब डर और एंजाइटी में आप रहेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। डर ऐसी भयंकर तरह की इमोशंस है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। डरना बिल्कुल भी नहीं है अपने गोल के लिए, अपने एम्बिशन के लिए, अपने ड्रीम लाइफ के लिए। आपको अकेले बढ़ने का साहस रखना होगा। अब जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, आपकी सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, कितना भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन आपको अपना हर दिन अच्छे से बिताना है। ये हमारे लाइफ का असली गोल है। हम अगर रोज अपने दिन को अच्छी तरह से बिताते हैं, पूरा 24 घंटा आप अच्छे तरीके से निकालते हैं, तो आने वाला जो दिन है वो भी आपका अच्छा जाता है। फिर इसी प्रकार से हर दिन आपका अच्छा चला जाता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उस पर सेट हो गई है। और फिर धीरे धीरे करके कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाता है, वो परफेक्ट होने लगता है। अब आप कहेंगे मैम हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस हैं, हम कैसे अपने दिन को अच्छे तरीके से बिता सकते हैं? बिता सकते हैं, सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस का है। पहले हम कॉन्शियसली अपने दिन को अच्छे तरीके से बिताएंगे, लेकिन जब हमारा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो जाता है तो हमें उसके लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने हर दिन को बहुत अच्छे तरीके से बिताएं, क्योंकि जो 24 घंटा निकल जाता है वो फिर वापस नहीं आता है, और वो एक दिन आपका खराब हो जाता है। तो आप अगर हर एक दिन अच्छे तरीके से बिताते हैं, कितनी भी मुश्किलें हैं उसमें भी, तो आपका आने वाला हर एक दिन
बहुत अच्छा हो जाता है। अब जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि जब आपको अपने लाइफ में एक अच्छा जॉब चाहिए, अपना परफेक्ट बॉडी वेट चाहिए, या अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, जो भी चीजें चाहिए उसको लिख लीजिए। मैंने पहले ही बोला है कि आप अपने ड्रीम लाइफ को लिख लीजिए। अब इसको अफर्मेशन के तरीके से आपको रोज बोलना है। अफर्मेशन का मतलब समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैम अफर्मेशन क्या होता है। अफर्मेशन का मतलब है अफर्म करना, अपने बारे में पॉजिटिव चीजें बोलना, अपने ही बारे में नहीं, किसी के बारे में भी आप बोल सकते हैं। अफर्म करना, पॉजिटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में बोलना। जैसे कि अगर किसी को 5 लाख रुपए इनकम चाहिए हर महीने, तो वो क्या बोल सकता है, आई एम कंफर्टेबली मेकिंग ₹5 लाख एवरी मंथ कंसिस्टेंटली। तो अगर ये एक सेंटेंस है जिसको हम अफर्मेशन बोल सकते हैं। आई हैव माई परफेक्ट बॉडी वेट ऑफ 61 kg विथ फ्लैट टमी, है ना, ये अफर्मेशन हो सकता है। आई एम कंप्लीटली हील्ड एंड हेल्दी नाउ, मैं बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। उसके बाद है रीसेट योर सबकॉन्शियस माइंड। जो 9th पॉइंट है वो रीसेट योर सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इतनी देर से जो मैं आपको बता रही हूँ वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही जा रहा है। जब हम किसी के साथ अच्छी बातें करते हैं, सुनते हैं, तो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। अब आप बोलिएगा, अगर हम अच्छी बातें नहीं सुन रहे हैं, दिन भर हम खरा खोटा सुन रहे हैं, खराब सुन रहे हैं घर में या ऑफिस में, तो क्या वो भी सबकॉन्शियस में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस को रीसेट करना है। मेरे 21 डेज सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग सेशंस होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं। मेरे जितने स्टूडेंट्स ने, कम से कम 25,000 लोगों ने सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग को सीखा है और अपने जीवन में उन्होंने एक से एक रिजल्ट वो लेके आए हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सरेंडर। आपने मैनिफेस्टेशन कर लिया, आपने अपने अंदर के बिलीफ को बदल लिया, आप अपने जीवन में चेंज के लिए रेडी हो गए हैं, आप अपने ड्रीम लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, आपने अटैचमेंट छोड़ दिया है, आप निर्भीक हो गए हैं, आप अपने रोज अच्छे दिन को बहुत अच्छे तरीके से बिता रहे हैं, आप अफर्मेशन को रीसेट कर रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को रीसेट कर रहे हैं, और फाइनली सब कुछ करने के बाद हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे। क्योंकि जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, इस प्रकृति में इतनी ताकत है जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है। वही प्रकृति, वही जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, जिस नाम से भी आप पुकारते हैं, वो आपके हर मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं जैसे ही हम उन्हें सरेंडर कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा मदद की जरूरत है तो आप मेरा 40 मिनट्स का जो कॉल होता है, बिल्कुल फ्री होता है, आप उसको ले सकते हैं। 1-to-1 क्लैरिटी कॉल होती है जिसमें सिर्फ आप और हम रहेंगे और आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उन्हें ये साधारण भाषा में समझ में आए कैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में यूज करके अपने हर मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना पूरा ध्यान रखिएगा।